बढ़ती जनसंख्या सभी पर्यावरणीय मुद्दों की मूल समस्या है। यदि आप जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप लगभग कुछ भी नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा कहना है रिंकेश कुकरेजा का, जो कि फाउंडर हैं कंजर्व एनर्जी फ्यूचर के। अगर दुनिया को अपने संसाधनों के लिए किसी भी हिस्से को भविष्य के लिए बचाना है तो उसे न केवल खपत बल्कि उपभोक्ताओं की संख्या को भी कम करना होगा। ऐसा कहना है BF स्निकर का, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और ऑथर हैं। इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था वॉल्डेन 2 का, जो कि 1976 में पहला एडिशन लॉन्च हुआ था। आज दुनिया में जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हम छोटी छोटी चीज़ों या अपनी किसी भी ज़रूरती संसाधनों के लिए कुदरत के आगे घुटने टेक कर भीख मांगनी पड़ेगी। जी हाँ, नमस्कार, मैं विष्णु सिंह, महाखबर न्यूज़ से। आज हम जानेंगे और बात करेंगे विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में, और अगले 3 से 4 मिनट में आपको बताएंगे कि ये दिन क्यों मनाया जाता है और हमें इसको नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर बात करें पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की, तो यह 11 जुलाई 1989 को यूनाइटेड नेशन की आम सभा में मनाया गया था। और इसको मनाने के पीछे जो कारण था वो ये था कि लोगों को जागरूक किया जाए और उन्हें ये बताया जाए कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतने ही कम संसाधन होंगे। यानी कि अगर हम बेहिसाब जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे तो उतने ही संसाधन हमारे कम होते रहेंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ छोड़ कर नहीं जाएंगे। आज अगर हम बात करें भारत, साउथ अफ्रीका के कुछ अलग अलग देशों की और पूरे विश्व की, तो हम पाते हैं कि हर जगह बेरोजगारी, भुखमरी और भी अन्य कारणों से लोगों का बुरा हाल है। हर साल इस जनसंख्या दिवस पर कोई ना कोई थीम ज़रूर होती है। इसी प्रकार 2022 की थीम है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य और अवसरों का दोहन, और सभी के लिए अधिकार व विकल्प को सुनिश्चित करना। जैसा कि इस साल का थीम है, उससे साफ साफ मालूम पड़ता है कि अब दुनिया में इतनी आबादी हो गई है कि दुनिया में अवसरों का दोहन होने लगा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग ज़्यादा हैं, अवसर कम पड़ने लग गए हैं। अगर अधिक जनसंख्या वाले देशों की बात की जाए तो उसमें सबसे ऊपर आता है चाइना का नाम, दूसरे नंबर पर आता है हमारा देश भारत। ऐसा कहना है एक सर्वे का कि भारत जो है हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देता है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि आने वाले 2030 तक भारत की आबादी चीन से ज़्यादा होगी और भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश होगा। अगर जनसंख्या इसी प्रकार बढ़ती रही तो रहने के लिए धरती कम पड़ जाएगी और पीने के लिए पानी भी कम पड़ जाएगा। तेल नहीं बचेगा, नौकरियों के लिए अभी भी इतनी मारामारी है, आगे न जाने क्या होगा। जनसंख्या बढ़ने की गति तो 1 मिनट में 250 बच्चे जन्म लेते हैं, वहीं औसतन 1 सेकंड में लगभग 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं। आप खुद सोचिए देश की जनसंख्या कैसे नहीं बढ़ेगी। अगर हम बात करें कि इसे कैसे रोक सकते हैं, तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलानी होगी। एक रिपोर्ट में बताया गया कि देश और दुनिया में बढ़ती आबादी के पीछे मुस्लिम लोगों का और मुस्लिम देशों का बहुत बड़ा हाथ है। क्या आप लोगों को भी यही तथ्य सही लगता है? तो आइए आप और हम मिलकर देश की आबादी को बढ़ाने के पीछे किसका कितना हाथ है, सबसे पहले नज़र डालते हैं कुछ संख्याओं पर। ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जिससे आबादी बढ़ रही है। तो हम आपको बता दें कि जहां एक समुदाय पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, वहीं कुवैत, ईरान, कजाकिस्तान, बहरीन जैसे देश इस बात से परेशान हैं कि पिछले 10 सालों में इन देशों की प्रजनन दर में गिरावट आई है। वहीं अगर बात करें भारत में मुस्लिम को लेकर चल रही अफवाहों पर, तो नज़र डालते हैं कुछ आंकड़ों पर और देखते हैं कि क्या कहते हैं संख्याएँ। 1991 से लेकर 2011 के बीच जितनी भी जनगणना हुई है, उसमें देखा गया कि मुस्लिम की आबादी सिर्फ 4.4% बढ़ी है। वहीं बात करें हिंदू की, तो उनकी आबादी 4.3% बढ़ी है। ऐसा कहा जाता है 2015 के सर्वे के दौरान कि जो 1991 से लेकर 2011 के बीच की रिपोर्ट है, उसके बिल्कुल विपक्ष 2015 की रिपोर्ट है। उसमें बताया गया कि जो मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर है वो 4.4% से गिर के 2.6% हो गई है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपको ये लगता है कि जनसंख्या बढ़ाने के पीछे मुस्लिमों का हाथ है?
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें।